is d by r. अगर गलती से तुम्हें ये वाला रिलैक्स डाई का डायग्राम बनाना पड़ जाए, क्या बनाना पड़ जाए, तो दैट मीन्स तुमने इमेज कहां पे बनानी है, इन्फिनिटी पे। कहां बनानी है, तो यानी ऑब्जेक्ट कहां पे रखना है, फोकस पे। तो कुछ नहीं करना, तुमने ऑब्जेक्ट या फोकस पे रख देना है। जो रे सीधी है वो फोकस से पास कर जाएगी, और जो सेंटर वाली वो भी सीधी। दो पैरेलल रेस बना देना, उनको मीट नहीं कराना। क्या आप डायग्राम समझ गए? फिर ये मत कहना कराया नहीं है। क्या बात क्लियर है? अगर आपने रिलैक्स डाई का डायग्राम बनाना है, क्या बनाना है, तो रिलैक्स डाई का डायग्राम कैसे बनेगा, यहां से जल्दी बन जाएगा। तो अगर रिलैक्स डाई का डायग्राम बनाना है तो आपने ऑब्जेक्ट को कहां पे रख देना है, फोकस पे। कहां पे रखना है, तो अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखोगे तो रेस कहां जाएंगी, रेस कहां जाएंगी, इन्फिनिटी पे। ये है डायग्राम। क्या बात क्लियर है? चलो इससे कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। A card sheet divided into squares अब बातें नहीं होनी चाहिए। Each of size 1 millimeter square। आपके पास कार्ड शीट है, उसमें खूब सारे स्क्वायर्स हैं। हर स्क्वायर का साइज क्या है, 1 मिलीमीटर बाय 1 मिलीमीटर, यानी उसका एरिया क्या है, 1 millimeter square is viewed at a distance of 9 centimeter through a magnifying glass of focal length 10 centimeter held close to eye। आप इसको देख रहे हो, कहां से देख रहे हो, बताओ कहां से देख रहे हो, बोलो तो सही। 9 सेंटीमीटर से देख रहे हो। कहां से देख रहे हो, यानी जो आपका ऑब्जेक्ट है माइनस यू वो 9 है और फोकल लेंथ है 10। क्या बात क्लियर है? जो तुम्हारा सिंपल माइक्रोस्कोप है वो कुछ नहीं होता, वो एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। क्या होता है? सो इट इज, जो भी है, व्हाट इज मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस। बात समझ रहे हो? और कितना एरिया दिखेगा आपको वर्चुअल इमेज का। व्हाट इज मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन पूछी है पहले पार्ट में कि मैग्नीफाइंग पावर पूछी है। मैग्निफिकेशन इज v by u एंड मैग्नीफाइंग पावर इज d by u। जब d नहीं गिवन होगा तो 25 मान। क्या मानना है? तो सबसे पहले इसकी मैग्निफिकेशन निकालने के लिए मुझे इसका v निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? तो मैं लेंस फॉर्मूला लगाऊंगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो u हो जाएगा -9 और फोकल लेंथ हो जाएगी 1/10। क्या बात क्लियर है? तो यहां से चलो v निकालते हैं। दैट इज 1/10 माइनस 1/9, एलसीएम आ जाएगा 90, 9 माइनस 10 तो v आ जाएगा -90। तो ये कितनी मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करेगा, दैट इज v बाय u। तो करेगा -90 बाय -9, यानी 10 गुना मैग्निफिकेशन करेगा। कितनी मैग्निफिकेशन करेगा? अब बात जो हो रही है लेंथ की नहीं हो रही, एरिया की हो रही है। यानी जो तुम्हारी शीट की लेंथ है अब वो 1 मिलीमीटर नहीं नजर आएगी, आपको कितनी नजर आएगी, 10 मिलीमीटर। और जो ब्रेड्थ है वो भी कितनी नजर आएगी, 10 मिलीमीटर। क्या बात क्लियर है? तो ये भी 10 मिलीमीटर हो जाएगी और ये भी 10 मिलीमीटर हो जाएगी। तो टेक्निकली जो फाइनल एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, उसका फॉर्मूला ये होता है, इधर देखो, फाइनल एरिया अपॉन इनिशियल एरिया इज नॉट इक्वल टू मैग्निफिकेशन, इट इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन का स्क्वायर।
क्योंकि एरिया में लेंथ भी मैग्नीफाई हो रही है और ब्रेड्थ भी मैग्नीफाई हो रही है। तो फाइनल एरिया आ जाएगा आपका 100 मिलीमीटर स्क्वायर। तो वो एरिया को क्या कर देगा, 100 गुना। एंड बी पार्ट, इसने पूछा मैग्नीफाइंग पावर, क्या पूछा, तो मैग्नीफाइंग पावर का क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज इक्वल टू डी बाई यू। तो ये होता है 25 अपॉन यू, यू कितना सीखा, -9, तो उसके आगे भी -9 लगा दो, यानी 9। तो मैग्नीफाइंग पावर जो निकलेगी वो 25/9 निकलेगी, विच इज 2 पॉइंट समथिंग। और मैग्निफिकेशन कितनी निकली है, 10। ये दोनों सेम नहीं होती, ये अलग अलग चीजें होती। क्या बात क्लियर है? व्हाट इज मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन इज रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर? ये होती है रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय एन इमेज टू एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन बोथ आर एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। इसको एंगुलर मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर बोलते हैं। क्या बात क्लियर है? अगर वो बोलेगा कि वो सेम क्यों नहीं है, तो दोनों की डेफिनेशन लिख देना कि मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मैग्नीफाइंग पावर इज दिस, तो वो इक्वल नहीं होती। क्या सबको क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए प्लीज, इसी का अगला पार्ट है। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा तुम्हारे, ऐसे मुझे लगता है। At what distance should the lens be held from the card sheet in previous problem in order to view squares distinctly with maximum possible magnifying power? अगर आपको मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर चाहिए तो आपका -v कितना होगा, 25। यानी आप v को क्या डाल दोगे, -25। क्या बात क्लियर है? और u आपका कितना था, -9। लेंस फॉर्मूला लगा लेना, तो क्या आ जाएगा, 1/-25 -1/-9 है, सॉरी u तो निकालना है, वेयर शुड बी हेल्ड, u भी 9 हो गया, फिर कैसे पॉसिबल है, u तो निकालना था, सॉरी। एंड फोकल लेंथ कितनी थी, 1/10 थी ना, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 1/u इज इक्वल टू -1/25 -1/10। 25 और 10 का एलसीएम कितना होता है, 250। तो कितना आ जाएगा, -2 -5, तो u कितना आ जाना है, -50/7 सेंटीमीटर। अगर इतने पे ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इमेज कहाँ बनेगी, -25 पे। और जब -25 पे बनेगी तो मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी, मैक्सिमम। इस केस में, इस केस में जब आप v बनाते हो -25 पे, यहां पे मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर इक्वल होते हैं। चाहे तुम निकाल के देख लेना, उसने बी पार्ट में पूछा तो नहीं, हाँ पूछा। मैग्निफिकेशन क्या होगी, दैट इज v/u। इस केस में v/u निकाल लो, और इस केस में एक काम करना, d/u निकाल लो। क्या बात क्लियर है, d/-u, ये दोनों सेम आएंगे, क्योंकि v/u में v कहां पे बना लिया आपने, -25 पे, और u कहां पे पड़ा हुआ है, -50/7। और मैग्नीफाइंग पावर में d तो होता ही 25 है, और u किस केस में है, वो भी प्लस करके 50/7 आ जाएगा। अरे मैंने कर रहा, तो क्या दोनों सेम आ रहे हैं? तो जब आप इमेज ही डी पे बना लोगे तो मैग्निफिकेशन एंड मैग्नीफाइंग पावर क्या आएगी, सेम। बिकॉज उस केस में जो मैग्निफिकेशन हो रही है वही मैग्नीफाइंग पावर है, क्योंकि मैग्नीफाइंग पावर ली कब जाती है, जब हम इमेज कहां पे बना रहे होते हैं, व्हेन बोथ आर एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। तो इस केस में दोनों सेम आएंगे, अदरवाइज कभी सेम नहीं आएंगे। क्या बात क्लियर है? तुम्हें क्वेश्चन समझ लगा? हाँ ना बोलो। अगला, what should be distance between object in previous problem and magnifying glass? क्या तुम बीच में बातें करके समझ कैसे लेते हो?
ऑब्जेक्ट का कितना डिस्टेंस रखें? अगर तुम्हें एरिया चाहिए 6.25, कितना है? चलो, अगर तुम्हें एरिया 6.25 चाहिए, यानी तुम्हें फाइनल एरिया चाहिए 6.25, इनिशियल एरिया कितना था? 1 मिलीमीटर स्क्वायर। तो मैग्निफिकेशन का स्क्वायर क्या होता है? AF अपॉन AI। तो मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगी? अंडर रूट 6.25 अपॉन 1, यानी अंडर रूट 6.25 यानी 2.5। तो अगर आप एरिया को 6.25 देखना चाह रहे हो तो मैग्निफिकेशन कितनी करोगे आप? 2.5। एंड मैग्निफिकेशन होती क्या है? आप V बाई U को 2.5 चाह रहे हो, यानी V कितना चाह रहे हो? लेंस फॉर्मूला लगाओ। तो V को डाल दिया 2.5 इंटू U। क्या सॉल्व करें इसको? 2.5 कितना होता है? 5/2। तो क्या आएगा एलसीएम लेके? 2 - 5। अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो U कितना आया? -6। और V कहां पे आ जाएगा? 2.5 इंटू -6 कितना हो जाएगा? -15। अगर आप ऑब्जेक्ट रखोगे -6 पे तो इमेज बनेगी -15 पे। एरिया हो जाएगा, मैग्निफिकेशन हो जाएगी 2.5 गुना, एरिया हो जाएगा 6.25। सवाल उठता है कि आप इसको क्लियरली देख पाओगे? क्या 15 पे आप उसको क्लियरली देख पाओगे कि 25 से पीछे बनना चाहिए था? 25 या 25 से पीछे बनना चाहिए था। तो क्या ये जो स्क्वायर्स है आप उसको डिस्टिंक्टली देख पाओगे? नहीं, क्योंकि ये कहां पे बन गया? 15 पे। आपको धुंधले नजर आएंगे। तो मैंने लाइक को समझ लगे तीनों क्वेश्चन के लेवल से ऊपर हो गया। ये ना ही होते तो बढ़िया थे बहुत। नेक्स्ट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या है? इंपॉर्टेंट नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और जब भी जिंदगी में पढ़ोगे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप को बाय हार्ट 6 बार लिख के प्रैक्टिस करके फिर ही कंपाउंड पे आना, हाथों से लिखना है। ठीक है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है? फॉर लार्जर मैग्निफिकेशन वी यूज इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में एक ही लेंस होता है, इट हैज 2 lenses। जो ऑब्जेक्ट की तरफ पड़ा होता है दैट इज नोन एज ऑब्जेक्ट लेंस, एंड जो आपकी आंख के पास होता है दैट इज आई लेंस। इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप focal length of eye lens is more than that of object lens। ऑब्जेक्ट लेंस की जो पावर है वो ज्यादा होती है और जो आई लेंस है उसकी पावर कम होती है। अब इसकी फिगर ध्यान से बनानी सीखनी आपको। क्या बात क्लियर है? जैसे मैं बनाऊंगा वैसे बनाओगे आप। पहले प्रिंसिपल एक्सिस बनाओ। जो पहला लेंस बनाना है दैट इज ऑब्जेक्ट लेंस। कौन सा लेंस है? इसकी फोकल लेंथ कम है, इसको कंपैरेटिवली छोटा बनाते हैं, इसलिए इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट लेंस। इसकी फोकल लेंथ आपको दिखानी भी कम है, FO। क्या क्लियर है? इसके लिए जो भी ऑब्जेक्ट रखना है प्लीज ध्यान से देखें, इसके फोकस से पीछे रखें, इसको FO1 बोल दें। जो भी ऑब्जेक्ट रखना है इसके फोकस से किधर रखोगे आप? पीछे। तो फोकस के पीछे रखो ऑब्जेक्ट, तो कैसी इमेज बनाएगा? जो रे सीधी जाएंगी वो कहां से पास करेंगी? फोकस। थोड़ा सा फोकस बड़ा कर, दूर कर, तो रहने दो। और जो सेंटर से जाएंगी वो कहां से पास करेंगी? अनडिवाइडेड। तो ये जो ऑब्जेक्ट AB है
ये इसकी इमेज बना देगा ए डैश बी डैश। बताओ समय लगा? यहां तक फिगर में कुछ ऐसे तो नहीं हो गया कि ये क्या कर डाला? ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? इसके फोकस के पीछे। तो ये इमेज क्या बनाएगा? रियल, मैग्नीफाइड एंड इन्वर्टेड। ऑब्वियसली इसको सेट करेंगे सेंटर से पहले ताकि मैग्नीफाइड बनाए। सेंटर से पीछे ले जाओगे तो डिमिनिश्ड हो जाएगी, तो फोकस से बहुत ज्यादा पीछे भी नहीं लेके जाना। क्या बात क्लियर है? अब मेरी बात को समझो ध्यान से। अब यहाँ गलती होती है, यहाँ पे जो हमने इमेज जो आगे हमने सब कुछ बनाना है वो बैक ट्रैक करना है। बैक ट्रैक समझते हो? उल्टा बनाना है। अब देखना जरा, इधर देखना प्लीज, सब सब ध्यान से देखो। अभी आप अपनी रेस देख लेना कहां तक जा रही है। बच्चा पहले ही लेंस बना लेता है, बच्चा इतना लेंस बना लेता है, वो रेस बाहर से निकल जाती है, फिर वो उसको ऐसे मोड़ता है बस समझ, बहुत कुछ करते हैं बच्चे। तो ऐसे नहीं करना। जहां तक रेस जा रही है, जहां तक रेस जा रही है उस हिसाब से अपना लेंस बना लो। दूसरा दूसरा लेंस जो आई लेंस है वो इस हिसाब से बनाना कि रेस उसमें घुस जाए। भाई बात समझ गए? अरे भाई हाँ ना बोल लो। तो जो तुम्हारा ग्रीन वाला दैट इज आई लेंस। अब रेस को यहां तक पहुंचा दो। क्या बात क्लियर है? अब देखो, अब देखो, प्लीज 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 सब जने देखो। तो मैंने जब बोला लेंस वो साहब ना बढ़ाए हो, फिर कह रही है कि जा रही है, आपको फिर बड़ा बनाना चाहिए था ना, उसको बड़ा कर लो। दुखी दुखी चेहरा क्यों बना रहे हो? हे भगवान, लाइव गलतियां कर रही थी, मैं मना की था। अरे यार, पेंसिल ले जाना पेपर में। मॉरल ऑफ द स्टोरी, सब पेंसिल ले जाना। चलो इधर देखो। हाँ ठीक है, ठीक ठीक, चल गया, बस चल गया, बढ़िया। पेड़ जितना लग रहा है लेंस तुम्हारा, बट कोई बात नहीं। चलो मैं तो ऑटो करेक्ट के मजे ले रहा हूँ, तो मेरी ड्राइंग भी माड़ी है। चलो, अब वो लेंस तक पहुंच गया ना यार। ये बहुत खुल गया, थोड़ा आगे ले आया करो ना। यहाँ पे बैठ के कैच कर रहे हैं उनको, रेस को, तो बड़ी दूर चलेगी। ठीक है, चलो चलो प्रैक्टिस कर लेना, है ना। अब तुमने क्या करना है, मेरी गल सुनो। तुमने इसकी रिफ्रैक्शन नहीं दिखानी पहले, उससे तुम्हारा कुछ लाइन में नहीं आना। टेक्निकली तुमने एक लाइन बनानी है, ये वाली मैं तुम्हें बताता हूँ। ये देखो, एक ये इमेज, अच्छा, जो ए डैश बी डैश है, टेक्निकली वो क्या है? ऑब्जेक्ट लेंस की इमेज है, बट आई लेंस के लिए वो क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सेंटर और ए डैश को ज्वाइन करके एक लाइन बना लेना। एक ये लाइन होनी चाहिए, पहले बनानी है, ये जो मैंने सियान कलर से बनाई है। क्या प्रोनाउंसिएशन होती है इसकी? सियान, सायान, पता नहीं, कुछ स्टेटस होता है, छोड़ो जो भी, ब्लू मान लो यार, है ना, क्यों पंगा लेना। ये जो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है, ये लाइन बहुत जरूरी है भाई साहब, ये बहुत जरूरी है, सीरियसली। सबसे पहले आप ये बनाओगे, बना ले। अब देखो इधर प्लीज, टेक्निकली क्या करना था तुमने? टेक्निकली क्या करना था? बनाना मत, ऐसे करके तुमने इसकी रिफ्रैक्शन दिखानी थी। अब ना तो कोई रे प्रिंसिपल टू पैरेलल एक्सिस है, ना सेंटर से पास कर रही है, तो तुमने रैंडम बनानी थी। वो रैंडम कहीं मीट कर जानी थी, वहां तुम्हारी इमेज बन जानी थी। और जो इमेज होती है, और ए डैश और सी टू एक लाइन में आना चाहिए था, और वो एक लाइन में आना नहीं था, तो जिंदगी गड़बड़ हो जानी थी। तो हम क्या करेंगे? हम ये लाइन पहले ही बना लेंगे। टेक्निकली इमेज इसी लाइन पे आएगी। अब तुम्हारी मर्जी है, फाइनल इमेज कहीं भी बना लो, जहां तुम्हें खाली जगह दिख रही वहां बना लो, ये अच्छा लगता है यार। ये तुम्हारी फाइनल इमेज, इतना सुंदर डायग्राम बनेगा ना, कमाल हो जाएगा। तुमने फाइनल इमेज बना ली। अब उल्टा दिखाना कि रेज आई कहां से है, टेक्निकली यहां से रिफ्रैक्ट हुई है। अब रिफ्रैक्शन दिखाना है इसको। क्या मेरी बात समझ गए हो? यहाँ पे कोई सुंदर सी आंख बना लेना, तो ये हो गया तुम्हारा डायग्राम। यार इमेज बड़ा भी, वैसे तो इमेज जहां मर्जी बन जाए, यहाँ किसी भी रीजन में बन जाए, बट टेक्निकली इस रीजन में कहीं बना लो, सुंदर लगेगी। अच्छा, एक और चीज है, एक और चीज है, एक और चीज जो मैं भूल गया।
प्लीज। जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट था वो पहले लेंस के फोकस और सेंटर के बीच में था, लेकिन दूसरे लेंस का फोकस जो आपने दिखाना है आई लेंस का, वो ए डैश बी डैश विच इज ऑब्जेक्ट फॉर आई लेंस, उसके आगे दिखाना है। दिस इज फोकस ऑफ आई लेंस। तो यहाँ पे जो पहले की इमेज है और आई लेंस का ऑब्जेक्ट है वो सेंटर और फोकस के बीच में है, तो वो क्या बनाएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। यानी जो आई लेंस है वो बिल्कुल सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा? और जो ऑब्जेक्ट लेंस है वो एक नॉर्मल लेंस की तरह बिहेव करेगा। पहले बताओ, तुम्हें बात क्लियर है? तुम्हें सारा क्लियर हो गया? अगर तुमने ये खुद से बना ली जहां दिल किया, तो प्रॉब्लम क्या आनी है? वो कहीं और इमेज बन जानी है, ये लाइन में नहीं आना। सारी जिंदगी गड़बड़ हो जाएगी, ना तुम्हें टैन दिखना है, ना कोई एंगल दिखना है, सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो तुमने क्या करना है? पहले के फोकस के पास कहीं भी ऑब्जेक्ट रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, उसकी इमेज बनाओ, उसके बाद में यहाँ लेंस दिखाओ। उस लेंस दिखाने के बाद रुक जाओ भाई, रुक जाओ, रिफ्रैक्शन मत दिखाओ उसकी। पहले ये सेंटर से लाइन जोड़ो, इसके ऊपर पहले इमेज डिसाइड करो, फिर बैक ट्रैक करो। क्या आपको क्लियर हो गया? सब कुछ एक लाइन में आएगा। तो यहाँ पे हमने दो लेंस यूज किए। एक ऑब्जेक्ट लेंस यूज किया जिसकी फोकल लेंथ कम थी यानी पावर ज्यादा थी। एक आई लेंस यूज किया जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा थी यानी पावर कम थी। और जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट लेंस है वो नॉर्मल लेंस की तरह एक्ट करेगा, और जो तुम्हारा आई लेंस है वो किसकी तरह एक्ट करेगा? लाइक सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सुंदर सुशील फिगर बन गई। तो ठीक है, मैं सुंदर। सुशील का मतलब क्या होता है? इंग्लिश की मतलब है सुशील का इनोसेंट। वो तो कोई भी नहीं आजकल। सो नेक्स्ट इसकी होती है मैग्नीफाइंग पावर। क्या होती है? प्लीज अपने अपनी फिगर देख के ना हंसे। दो दो ट्राई मारी तो हंस रहा, तेरी दो में कट गया। हाँ, नलायक, तुझे कहा था पहले 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 इमेज बनाओ, यहां से बैक लेके जानी है, फिर वहां से ला रहा है। यहां से अगर तू लाता तो कैसे नहीं मिलता? ऐसे जाता ना, तो क्यों नहीं मिलता? सॉरी वाली इसमें क्या बात? नेक्स्ट इज मैग्नीफाइंग पावर। सो व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप? प्लीज इसकी डेफिनेशन ध्यान से सुने। इट इज रेशो ऑफ, ध्यान से सुनो, बातें नहीं मानना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज रेशो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज टू एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट when कब कब when both are at least distance of vision। अगर तुम्हारी फाइनल इमेज कहां बन रही है? दिस इज इमेज फॉर्म्ड बाय आई लेंस, तो मैं इसको लिखूंगा -BE। अगर ये डी पे बनेगी, कितने पे बनेगी? तुम्हारी आंख मतलब लेंस, वो तुम्हारी आंख पे कितना एंगल बनाएगी? बीटा। फाइनल इमेज तुम्हारी आंख पे कितना एंगल बनाएगी? लेट्स से बीटा। थोड़ा बीटा जैसा लिख दें इसको। क्या बात क्लियर है? और ऑब्जेक्ट तुम्हारी आंख पे जो मर्जी एंगल बनाएगा, ऑब्जेक्ट को वहां नहीं रखना, ऑब्जेक्ट को आगे एक्सटेंड करो। ऑब्जेक्ट को भी उसकी जगह पे लेके आओ कि ऑब्जेक्ट भाई अगर तू भी डी पे होता, सेम जगह होता, तो तू हमारी आंख पे कितना एंगल बनाता डायरेक्टली? दैट इज अल्फा। क्या एंगल बनाता? इमेज अगर डी पे है, ऑब्जेक्ट को भी डी पे लेके आओ, तभी कंपैरिजन सही है। ये थोड़ी ऑब्जेक्ट तुम पास ले आओ या दूर रखो, नहीं, ऑब्जेक्ट भी डी पे रखो। तो जो इन दोनों का रेशियो है दैट इज मैग्नीफाइंग पावर, और वो होगी बीटा बाय अल्फा। एज एंगल्स आर वेरी स्मॉल, तो टैन बीटा को, सॉरी बीटा को अप्रोक्सीमेटली लिख दो टैन बीटा, और अल्फा को लिख दो टैन अल्फा। अब टैन बीटा और टैन अल्फा की वैल्यू डालें ट्रायंगल से। प्लीज ध्यान से देखें। व्हाट इज टैन बीटा? ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन C2B डबल डैश। क्या है टैन बीटा?
A double dash B double dash upon C2 B double dash. एंड व्हाट इज tan अल्फा? इसका कुछ नाम रख लो, D रख लें, D B डबल डैश अपॉन C2 B डबल डैश. C2 B डबल डैश कट जाएगा. एंड प्लीज ध्यान से देखें, जो तुम्हारा डी बी डबल डैश है, क्या वो ए बी के बराबर है? अरे डी बी डबल डैश तो ए बी के बराबर है, उसको ए बी लिख दो. क्या लिख दो? डी बी डबल डैश को लिख दो ए बी. तो मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगी ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी. अब एक काम करेंगे, ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे. जो इंटरमीडिएट इमेज थी ए डैश बी डैश, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करो. अब प्लीज ध्यान से देखें, व्हाट इज ए डैश बी डैश अपॉन ए बी? A dash B dash upon AP is height of image upon height of object for object length. So it is equal to magnifying power of magnification of object length. And what is A double dash B double dash upon A dash B dash? It is again height of image upon height of object, but for eye length. क्या बात क्लियर है? So it is equal to magnification of eye lens. So total magnifying power will be equal to product of magnification of both the lenses. क्या आपको बात क्लियर है? आना बोलो. आगे जगह है, पूरा पेज खाली है, चाहिए भी. नोट कर लिया आपने? M is magnification of eye length, that is height of image upon height of object. ये इमेज और ये ऑब्जेक्ट आई लेंस के लिए, और ये इमेज और ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लेंस के लिए. क्या आपको क्लियर हुआ? यहां पे अगर आप ध्यान से देखें, जो ऑब्जेक्ट लेंस है वो नॉर्मल लेंस की तरह बिहेव कर रहा है, और जो आई लेंस है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? सिंपल माइक्रोस्कोप. तो जो सिंपल माइक्रोस्कोप की थ्योरी है, तो मैंने तुम्हें कहा तुम्हें क्या करनी है, 6 बारी लिख के याद, वो वहां पे उठा लेंगे. इसका मतलब, चलो पहले तो मैं नहीं उठाता, फिर उठाता हूं. इसका मतलब जो इसकी मैग्निफिकेशन होगी वो कितनी निकल के आएगी? दैट इज एम ओ इंटू एम ई. एम ओ क्या हो जाएगा? वी ओ अपॉन यू ओ. क्या हो जाएगा? अरे किसी लेंस की मैग्निफिकेशन क्या होती है? V upon U. What is VO? That is image distance from object length. And what is UO? Object distance from object length. और इसका हमें मॉड लेना पड़ेगा. क्या लेना पड़ेगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट लेंस की जो मैग्निफिकेशन है वो नेगेटिव आ जाएगी. क्या आ जाएगी? उसको पॉजिटिव खुद से कर लेंगे. एंड आई लेंस की मैग्निफिकेशन क्या होती है? D अपॉन माइनस U. इस केस में लिखेंगे UE. क्या लिखेंगे? क्या सबको क्लियर है? अब तुम्हें देखना है कि व्हाट इज VO. दिस डिस्टेंस इज माइनस UO, एंड ये जो इसने इमेज बनाई ऑब्जेक्ट लेंस ने, दिस इज VO. और A डैश B डैश आई लेंस के लिए क्या था? ऑब्जेक्ट. तो दिस इज माइनस UE, और जो इसने फाइनल इमेज बनाई वो कितने पे बनाई? माइनस VE. यार ये देखो ना अनन्या, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये इसकी इमेज है, तो UO और VO. और ये जो है इसके लिए ऑब्जेक्ट है, और ये फाइनल इसकी इमेज है. लिखो तो क्या प्रॉब्लम? क्या आप सबको क्लियर है? हाँ ना बोलो. अगर आपको मैक्सिमम मैग्निफिकेशन चाहिए, क्या चाहिए? तो ऑब्जेक्ट कहां पे रखोगे?
अगर तुम्हें मैक्सिमम मैग्निफिकेशन चाहिए तो फाइनल इमेज कहां पे बनाओगे बताओ? फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन इमेज फाउंड बाय आई लेंस विल बी इक्वल टू डी। तो उसका मतलब वीई क्या हो जाएगा? माइनस डी। क्या हो जाएगा? उस केस में जो मैग्निफिकेशन निकल के आएगी किसकी? आई लेंस की, वो कितनी निकल के आएगी? 1+d/fe। तो टोटल मैग्निफिकेशन पावर आ जाएगी VO/UO इंटू 1+d/fe। अगर तुम्हें मैक्सिमम मैग्निफिकेशन चाहिए तो फाइनल इमेज कहां पे बनाओ? डी पे। फाइनल इमेज बनाएगा कौन? आई लेंस। तो आई लेंस के लिए वीई को क्या डाल दो? -d। लेंस फॉर्मूला डाल लगा के उसमें d/-ue की वैल्यू निकालो तो सेम पिछले वाली आएगी 1+d/fe। ऑब्जेक्ट लेंस का तो कोई चक्कर ही नहीं, उसकी मैग्निफिकेशन तो v/u आनी है। बट v/u उसके लिए होना चाहिए ना जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस है। अगर तुम चाहते हो रिलैक्स्ड आए, क्या चाहते हो? रिलैक्स्ड आए का मतलब इमेज वहीं बनानी है कि थोड़ा सा दूर बनानी है? अगर तुम थोड़ा सा दूर इमेज बनाना चाहते हो, आराम से देखना चाहते हो, तो तुम फाइनल इमेज कहां पे बनाओगे? -∞। टेक्निकली ऑब्जेक्ट कहां पे रख दोगे? उस केस में ऑब्जेक्ट कहां पे रख दोगे बोलो? नहीं, ऑब्जेक्ट रख दोगे आई लेंस के फोकस पे। कहां पे रख दोगे? तो उस केस में जो टोटल मैग्निफिकेशन है वो निकल के आएगी VO/UO का मॉड इनटू d/f। क्या तुम्हें समझ लगा? प्लीज इसको नोट करें। इधर देखो प्लीज। ये जो होता है ना रिलैक्स्ड आई वाला, क्या होता है? इसको बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं? वैसे तो बच्चे इसकी फिगर समझा दो बना लेते हैं, पर तुम सब थोड़े ज्यादा होनहार हो तो मैं तुम्हें बता देता हूं। अगर तुमने फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनानी है, किधर बनानी है? तो तुम क्या करोगे? इधर देखो प्लीज, सब जन इधर ध्यान से देखना है। तो ये जो पहले की इमेज बनी है जो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट फिर उसका फोकस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई लेंस का। अगर ये पॉइंट फोकस हो गया ना तो तुमने ये लाइन बना देनी, पहले बना दी ये लाइन, उसके बाद इसके पैरेलल लाइनें बना देना। एक लाइन इधर को गई, एक लाइन इधर को गई, बिल्कुल उसके पैरेलल। तो इमेज कहां बनेगी? इन्फिनिटी। लेकिन स्टिल वो तुम्हारे यहां पे एंगल कितना बनाएगी? बीटा। क्या बात क्लियर है कि नहीं? अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट की फिगर है तो तुमने क्या करना है, जो पहले की इमेज बनाई है वहीं पे क्या बना देना है? दूसरे का फोकस। फिर ये वाली लाइन के ऊपर कहीं तुमने जाके इमेज नहीं बनानी, तुमने करना है उसके पैरेलल भेज देनी है। इसको रफ में फटाफट बना लो क्योंकि इतने तुमसे आदमी को तुम्हें याद रह जाएगा, कल तक भी रह जाए, मार्च तक तो बहुत बड़ी बात है।